विल लर्न अबाउट हिंदी सब्जेक्ट। बुक का नाम है सुनहरी धूप। आज हम सीखेंगे पाठ 7 जिसका नाम है 3 मूर्ख। पहले हम सीखते हैं कठिन शब्द। हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी किसी बात का तुरंत उचित उत्तर देना। किसी बात का तुरंत उचित उत्तर देना। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार आदमी। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार आदमी। आश्चर्य यानी हैरानी। आश्चर्य यानी हैरानी। गुस्ताखी यानी गलती। गुस्ताखी यानी गलती। महामूर्ख यानी बहुत बड़ा बुद्धिहीन। महामूर्ख यानी बहुत बड़ा बुद्धिहीन। मासूमियत यानी भोलापन। मासूमियत यानी भोलापन। जहाँपना यानी बादशाह। जहाँपना यानी बादशाह। स्टूडेंट, इन कठिन शब्दों को आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। स्टूडेंट, हमने पहले कठिन शब्द सीख लिए। अब हम पाठ को सीखते हैं। पाठ का नाम है 3 मूर्ख। बीरबल ने अपनी चतुराई व हाजिर जवाबी से बादशाह को कैसे उनकी गलती का एहसास करवाया, आओ पढ़कर हम जानते हैं। हाजिर जवाबी यानी किसी भी बात का तुरंत ही जवाब देना। स्टूडेंट, हम इस चित्रों को बाद में देखेंगे, पहले कहानी को समझते हैं। स्टूडेंट, ये एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है, तो ध्यान से इसे सीखना, आपको बहुत ही आनंद आएगा। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि राज्य से 3 महामूर्ख ढूंढकर लाओ। महामूर्ख यानी बहुत बड़े बुद्धिहीन। तो एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को यह आदेश दिया कि राज्य में जो भी महामूर्ख है उसे ढूंढकर ले आओ। राजा की आज्ञा मानकर बीरबल चले गए। फिर राजा है उसकी आज्ञा मानकर बीरबल चले गए। कहाँ गए? तो वो बुद्धिहीन यानी महामूर्ख 3 लोगों को ढूंढने गए। वे कुछ दूर ही गए। वे कुछ दूर ही गए थे कि एक घुड़सवार मिला। वो कुछ दूरी पर गए तो वहाँ उसे एक घुड़सवार मिला, यानी घोड़े पर बैठा हुआ। वह घोड़े पर बैठा चला आ रहा। वह घोड़े पर बैठा चला आ रहा। उसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि एक घुड़सवार है, यानी एक घोड़े पर बैठा हुआ आदमी है और उसके सर पर एक लकड़ियों का गट्ठर है। लकड़ियों का गट्ठर यानी बहुत सारी लकड़ी है जो बंधी हुई है। बीरबल ने पूछा, अरे यह गट्ठर सिर पर क्यों रखा है? तो बीरबल उसे पूछता है कि यह लकड़ियों का गट्ठर सर पर क्यों रखा है। हम ये देख सकते हैं कि इस आदमी ने लकड़ियों का गट्ठर सर पर रखा है, तो वह खुद तो घोड़े पर बैठा है पर उसके सर पर बहुत भारी वजन है। घोड़े पर क्यों नहीं रखते? क्या पूछा कि घोड़े पर क्यों नहीं रखते? वह आदमी बड़ी ही मासूमियत से बोला। मासूमियत यानी भोलेपन से बोला, घोड़ा बहुत कमज़ोर है। क्या बोला कि घोड़ा तो बहुत कमज़ोर है दीवान जी, मेरा ही वजन यह नहीं संभाल पा रहा है।
अगर घोड़ा मेरा ही वजन नहीं संभाल पा रहा है, वो बहुत कमज़ोर है, अगर गट्ठर का वजन भी इसी पर रख दूंगा तो यह बेचारा भी मर जाएगा। यह घोड़ा बहुत कमज़ोर है, मेरा ही वजन यह नहीं संभाल पा रहा है, तो अगर मैं लकड़ियों का गट्ठर इस पर रख दूँ तो वह बेचारा मर जाएगा। बीरबल नए घोड़े का लालच देकर उस मूर्ख को अपने साथ ले आए। फिर बीरबल ने क्या किया, वो महामूर्ख था इसीलिए उसे दूसरे घोड़े का लालच दिया, तो वह अपने साथ आ गया। रात होने पर उन्होंने देखा कि एक आदमी दीवार पर लगी लालटेन की रोशनी में कुछ ढूंढ रहा है। फिर यहाँ नीचे आप चित्र में देख सकते हैं कि एक आदमी रात के अंधेरे में दीवार पर जो ये लालटेन लगी है उसके सहारे यहाँ नीचे कुछ ढूंढ रहा है। बीरबल ने उस आदमी से पूछा क्या ढूंढ रहे हो? वह बोला, मेरा एक सिक्का खो गया है। क्या बोला उसने? देखो यहाँ पर एक आदमी बैठा है, बीरबल उसे पूछ रहा है कि क्या ढूंढ रहा है, तो वह आदमी उत्तर दे रहा है कि मेरा एक सिक्का खो गया है, वह ढूंढ रहा हूँ। सिक्का कहाँ खोया था? फिर बीरबल उससे फिर से पूछता है कि सिक्का कहाँ खोया था? बीरबल ने पूछा, वहाँ उस वृक्ष के नीचे। आदमी ने इशारा करते हुए कहा। आदमी ने उसे जवाब दिया कि वहाँ उस वृक्ष के नीचे, वृक्ष यानी पेड़। आदमी ने इशारा करते हुए कहा। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, तो वहाँ क्यों नहीं ढूंढते? फिर आश्चर्य से यानी हैरानी से बीरबल ने हैरान होकर पूछा कि तो वहाँ क्यों नहीं ढूंढते? क्योंकि सिक्का जहाँ खोया है उस वृक्ष के नीचे ही हमें ढूंढना चाहिए, दूसरी जगह नहीं ढूंढना चाहिए। अरे दीवान जी, वहाँ तो अंधेरा है। फिर उस आदमी ने जवाब दिया कि दीवान जी, वहाँ तो अंधेरा है, इसीलिए यहाँ लालटेन के उजाले में सिक्का ढूंढ रहा हूँ। आदमी ने जवाब दिया कि जहाँ सिक्का खोया है वृक्ष के नीचे, वहाँ तो अंधेरा है, यहाँ लालटेन का उजाला है, तो यहाँ पे मैं सिक्का ढूंढ रहा हूँ। आदमी सहज स्वर में बोला। यह आदमी है सहज स्वर में यानी बहुत आसानी से जवाब देता है कि यहाँ उजाला है, इसीलिए मैं यहाँ पर सिक्का ढूंढ रहा हूँ। बीरबल समझ गए कि यह तो मूर्खों का भी मूर्ख है। फिर बीरबल ने क्या समझा कि यह आदमी है वो मूर्खों का भी मूर्ख है, यानी महान मूर्ख है। वे उसे ज़्यादा सिक्के देने का लालच देकर अपने साथ ले आए। फिर बीरबल ने क्या किया, उस मूर्ख को ज़्यादा सिक्के देने का लालच देकर अपने साथ ले आए। फिर बीरबल उन दोनों को लेकर उसी समय बादशाह अकबर के पास पहुँचे। फिर बीरबल उन दोनों मूर्खों को अपने साथ लेकर बादशाह यानी जहाँपनाह के पास पहुँचे, अकबर के पास पहुँचे और उनके कारनामे बताए। फिर क्या किया, उन दोनों मूर्खों ने जो भी कारनामे किए थे वह अकबर को बताए। एक ने लकड़ियों का गट्ठर घोड़े पर बैठकर अपने सर पर रखा था और दूसरा जो वृक्ष के नीचे सिक्का खोया हुआ था उसे लालटेन के नीचे ढूंढ रहा था। बादशाह बोले, ये तो सिर्फ 2 ही है, लेकिन हमने तो 3 मूर्ख लाने को कहा था। फिर बादशाह ने क्या कहा कि ये तो सिर्फ 2 ही है, लेकिन हमने तो 3 मूर्ख के लाने को कहा था। जहाँपनाह बाकी 1 मूर्ख भी यही है,
जहाँपना यानी बादशाह। एक मूर्ख तो यहीं पर है। सोचो बीरबल ने बादशाह की बात का क्या जवाब दिया होगा। बादशाह ने कहा। बादशाह चौंक कर इधर उधर देखने लगे। बीरबल ने जब ये आंसर दिया, ये जवाब दिया कि मूर्ख तो यही है, तो बादशाह चौंक गए और इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें कोई नहीं दिखा। वे बोले, अरे बीरबल, तीसरा मूर्ख कहाँ है। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि तीसरा मूर्ख कहाँ है। बीरबल ने झुक कर यानी अपना सर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहाँपना। गुस्ताखी यानी गलती, गलती माफ हो जहाँपना। तीसरा मूर्ख मैं हूँ। क्या कहा बीरबल ने कि तीसरा मूर्ख मैं हूँ, जो ऐसा फालतू काम कर रहा हूँ। फालतू काम यानी उसका कोई भी मतलब नहीं हो, उसका कोई भी अर्थ नहीं हो, ऐसा फालतू काम कर रहा हूँ। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की इस बात को सुनकर बादशाह है वो खिलखिलाकर यानी आवाज़ के साथ हंस पड़े। फिर उन्होंने दोनों मूर्खों को इनाम देकर भेज दिया। फिर बादशाह ने क्या किया, इस दोनों मूर्खों को इनाम देकर वापस भेज दिया और बीरबल की हाजिर जवाबी देखकर उन्हें भी उपहार दिया। हाजिर जवाबी यानी किसी भी बात का तुरंत ही उत्तर देना। फिर बादशाह ने बीरबल की यह हाजिर जवाबी देखकर उन्हें भी उपहार दिया। उपहार यानी कोई भेंट देना। स्टूडेंट, अब कहानी खत्म हो गई है। बीरबल को भी ये दो मूर्खों को ढूंढने के साथ साथ अपनी हाजिर जवाबी के कारण अकबर की तरफ से उपहार मिलता है। तो अब हम यहाँ पर जो चित्र देखे हैं, यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं उसे देखते हैं और कहानी को फिर से समझते हैं। यहाँ पर अकबर है, सामने बीरबल है। अकबर है वो बीरबल को कहते हैं कि जाओ 3 महामूर्खों को ढूंढकर ले आओ। फिर दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि बीरबल ये घुड़सवार जो लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर रखा हुआ है, उस मूर्ख को अपने साथ ले जाता है। फिर तीसरे चित्र में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लालटेन है और यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है। वहाँ पीछे वृक्ष है, उसके नीचे उसका सिक्का खो गया है, वो सिक्का वहीं पर पड़ा है। फिर भी ये आदमी लालटेन के नीचे उजाले में अपना सिक्का ढूंढ रहा है। तो ये है दूसरा मूर्ख। फिर बीरबल नेक्स्ट में हम देखते हैं कि दोनों मूर्खों को अपने साथ लेकर अकबर के पास पहुंचते हैं। फिर अकबर उसे पूछते हैं कि मैंने तो 3 मूर्खों को लाने को कहा था, तुम तो सिर्फ 2 ही मूर्ख को लेकर आए। फिर बीरबल सिर झुकाकर तुरंत ही जवाब देता है कि तीसरा मूर्ख तो यहीं पर है। फिर बीरबल कहता है कि गुस्ताखी माफ, तीसरा मूर्ख मैं हूँ जो ऐसे फालतू कामों में लगा हूँ। फिर बादशाह इन दोनों मूर्खों को इनाम देकर भेजते हैं और साथ ही साथ बीरबल को भी उपहार देते हैं। कहानी खत्म हो गई। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज देखते हैं, अभ्यास को देखते हैं। उसमें 1 नंबर पर है सही उत्तर चुनकर राइट की निशानी लगाओ। यहाँ पर क्वेश्चन है, नीचे आंसर है, उनमें से सही आंसर के सामने आपको राइट करना है। सेकंड नंबर पर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो लिखित। यहाँ पर नीचे प्रश्न दिए गए हुए हैं और नीचे आपको उसके आंसर लिखने हैं। फिर नेक्स्ट पेज में
रेखा खींचकर मिलाओ और लिखो। यहाँ पर 2 बॉक्स में शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ पर बीच में का, की, के लिखा हुआ है। आपको इनको मिलाना है, फिर सामने ऐसे लिखना है लालटेन की रोशनी। ये एक एग्जाम्पल है, तो इसको आपको यहाँ पर लिखना है। सेकेंड नंबर पर है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पर काउंस में ऑप्शन भी दिए गए हुए हैं, तो वाक्य को पूरा करना है। 3 नंबर पे है वाक्यों में रंगीन शब्द किसके लिए आए हैं वह लिखो। तो यहाँ पर नीचे वाक्य लिखे गए हुए हैं, फिर यहाँ पर जो रंगीन शब्द है वह किसके लिए आए उसको आपको लिखना है। एग्जाम्पल दिया गया है और वीडियोस के बाद होमवर्क के फोटोज़ भी आपको मिल जाएंगे। पेज नंबर 53 एंड पेज नंबर 54, ये दोनों पेज आपको टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करने हैं और शब्दार्थ को नोटबुक के अंदर लिखना है।